19 सितंबर को बेगूसराय नगर थाना के कपसिया मोहल्ले में पुलिस ने दबिश दी थी, छापेमारी की थी, जिसके बाद एक AK-47 के साथ साथ 188 गोलियां बरामद हुई थी और 2 लोडेड मैगजीन की बरामदगी हुई थी। जिसके बाद प्रशासन अमला में जो हड़कंप मच गया था, उसके बाद ये खबर आई थी कि इस AK-47 से एक सफेद पोश का कनेक्शन है और आज इस मसले पर बेगूसराय के SP अवकाश कुमार ने सब कुछ पर्दाफाश कर दिया है। साफ तौर पे कहा है कि उस AK-47 से बीजेपी के एक नेता का कनेक्शन है और इस वक्त वो बीजेपी के विधायक हैं। बेगूसराय से बीजेपी के विधायक है कुंदन सिंह। ये बताया जा रहा है कि उनके भाई का नाम इससे जुड़ रहा है। आपको बता दें कि उनके फुफेरे भाई हैं नंदन चौधरी और जो अपराधी पकड़ा गया है वो उनका ड्राइवर है और ड्राइवर का साफ तौर पे कहना है कि नंदन चौधरी ने ही उनको AK-47 एक साल पहले रखने के लिए दिया था। और अब इसको लेकर एक बड़ी खबर यही है कि जो AK-47 के बरामदगी हुई है उसके तार अब जो है वो बीजेपी के विधायक कुंदन सिंह से जुड़ रहे हैं, क्योंकि नंदन चौधरी जो कुंदन सिंह के पारिवारिक कार्यक्रम में लगातार शामिल होते रहते हैं, काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं, आना जाना लगातार लगा रहता है। इसलिए अब AK-47 के मसले पर बीजेपी को लगातार घेरा जा रहा है और इस मसले पर जब नेता प्रतिपक्ष थे से पूछा गया तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। बेगूसराय के बीजेपी के विधायक उनके फुफेरे भाई के घर से कई बार ऐसा मामला आया AK-47 के या कई हथियारों के जो तस्कर इससे पहले भी पकड़े गए, वो लोग कौन थे हम लोग जानते हैं। घरी के लोग जो हैं कौन पार्टी से ताल्लुक था सब लोग जानते हैं। माफिया हो वो काफी संरक्षण कौन देगा? संरक्षण तो जो सत्ता में जो लोग बैठे खुलकर के संरक्षण। तो ये तो हालांकि जांच का विषय, जांच होगा, लेकिन इससे पहले जांच का क्या हुआ? कोई भी जांच हुई या पकड़े गए लोग इससे पहले भी तो उसका क्या नतीजा है सामने तो आया। अच्छा, ताबड़तोड़ आजकल रेड हो रहा है, आपने देखा होगा कि पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के घर भी रेड हो रहा है, लेकिन सृजन घोटाला वाले खुलेआम घूम रहे हैं, बाल गुस्सा में है ना, तोंद वाले मूछ वाले चाचा मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं। उन पे कब कार्रवाई होगी? जब जब AK-47 की बरामदगी की बात आती है तब अनंत सिंह का नाम भी सामने आ जाता है। जहां पैतृक आवास पर AK-47 की बरामदगी हुई थी उसके बाद उन पर UAP एक्ट लगाया गया, यानी आतंकवादी वाला केस, क्योंकि आपको बता दें कि 2019 में UAP एक्ट में संशोधन किया गया और कहा गया कि जब इस तरीके के AK-47 या बड़े हथियार की बरामदगी होती है तो ऐसे शख्स पर UAP लगाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि अनंत सिंह के पर केस जो है UAP एक्ट के जरिए किया गया था और इस वक्त तक अनंत सिंह जो है वो जेल में बंद है। एक बार फिर से AK-47 की बरामदगी हुई है और ये कोई छोटा मोटा हथियार नहीं होता है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इस शख्स पर, चाहे वो जिसका भी AK-47 का हथियार रहा हो, क्या उस पर भी UAP एक्ट लगेगा। हालांकि अनंत सिंह बार बार ये कहते रहे कि वो सालों से अपने पैतृक गांव पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन JDU के बड़े नेताओं ने उनको फंसाया। हालांकि कोर्ट में ये मसला आ गया और ये फिर आरोप सिद्ध हुआ कि उनके पैतृक आवास पर जो है AK-47 की बरामदगी हुई थी और फिर UAP एक्ट लगाया गया था। जिस तरीके से अब इस AK-47 का तार बीजेपी विधायक से जुड़ रहा है तो ये देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि ये मसला लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बेगूसराय में बता दें कि पुलिस ने दबिश की थी और वहां से AK-47 के साथ साथ 188 गोलियों की बरामदगी हुई थी, 2 लोडेड मैगजीन के साथ 4 लाख नगद की बरामदगी हुई थी। और आज बेगूसराय SP अवकाश कुमार ने सब कुछ साफ कर दिया है कि AK-47 जो नंदन चौधरी का था और नंदन चौधरी जो हैं वो बीजेपी विधायक कुंदन सिंह के फुफेरे भाई हैं और दोनों परिवार में, जो नंदन चौधरी का परिवार हो या फिर कुंदन सिंह का परिवार हो, दोनों मिलते जुलते रहते हैं। कई पारिवारिक कार्यक्रमों में नंदन चौधरी जाते रहते हैं। इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई, आगे कुछ क्या होगा। आप जुड़े रहें जनता जंक्शन के साथ, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम उससे आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।